हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द एज ऑफ रोमांटिसिज्म। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये हमने घटनाचक्र 2024 से लिए हैं, जिसमें सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर के हैं। तो क्वेश्चन नंबर 140 तक हमने इससे पहले कवर कर लिए थे। जो बाकी जो वीडियोज हैं वो आप प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 141 से। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। P.V. Shelley has been labeled as an ineffectual angel, beating in void his luminous wings in vain. Who among the following made such a remark? तो पीवी शैले के लिए किसने ये रिमार्क दिया था? एन इनइफेक्चुअल एंजल बीटिंग इन वॉइड हिज लुमिनियस विंग्स इन वेन। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज बी हेयर, मैथ्यू अर्नोल्ड। Question number 142. Among the following, which work has not been written by Charles Lamb? इनमें से कौन सा वर्क चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखा हुआ नहीं है? The correct answer will be D here, The Great Adventures of Ulysses. बाकी essay of Elia, the essay of last essay of Elia, the Tales from Shakespeare, ये सारे चार्ल्स लैम्ब द्वारा लिखे गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज डी हेयर। Question number 143. Which of the following text is a rarely imaginative version of a tale from Boccaccio? तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा टेक्स्ट है वो अ रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन, जो बहुत रेयरली जो इमेजिनेटिव वर्जन है किसका? ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकैसियो। इनमें से कौन सा वर्जन बोकैसियो का रेयरली इमेजिनेटिव वर्जन है? तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज सी, इसाबेला। नाउ क्वेश्चन नंबर 144. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वाज ओरिजिनली टाइटल्ड एज लेओन एंड सिथना? तो इनमें से पूछा है कि इनमें से कौन सा जो ओरिजिनल टाइटल है लेओन एंड सिथना का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, द रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हेयर। नाउ क्वेश्चन नंबर 145. हु रिगार्डेड शेक्सपियर एज अ ग्रेटेस्ट प्लेज? थोड़ा सा प्रिंट मिस्टेक है यहाँ पे। Who regarded Shakespeare greatest plays as books to be read rather than as plays to be acted? तो यहाँ पे शेक्सपियर के जो ग्रेटेस्ट प्लेज हैं तो उनको किसने मतलब यहाँ पे ये बोला है एज बुक्स टू बी रेड, कि उनको सिर्फ पढ़ा जाना चाहिए रैदर देन एज प्लेज टू बी एक्टेड, उनको एक्ट करने की अपेक्षा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, चार्ल्स लैम्ब। क्वेश्चन नंबर 146. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब? तो चार्ल्स लैम्ब का लिखा हुआ वर्क इनमें से कौन सा नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन एक्शंस। क्वेश्चन नंबर 147. The movement which originated in the late 18th century, emphasizing subjectively inspired and the primacy of the individual, is known as? The correct answer is D, romanticism. तो romanticism कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करती है? 18th सेंचुरी। क्वेश्चन नंबर 148. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मैच करेक्टली? इनमें कौन सा जो मैच नहीं करता है? तो फर्स्ट वन हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ का कुबला खान, क्योंकि जो कुबला खान है ये लिखी थी एच.टी. कॉलरिज ने। देन क्वेश्चन नंबर 149. डिफेंस ऑफ पोएट्री इज रिटन बाय? तो किसने लिखा है डिफेंस ऑफ पोएट्री? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, पी.बी. शैली। Now question number 150.
द इंग्लिश रोमांटिक पोइट वर इन्फ्लुएंस्ड बाय, जो इंग्लिश रोमांटिक पोइट हैं वो किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, फ्रेंच रेवोल्यूशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 151, द लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द ईयर। तो लिरिकल बैलेट्स थी जो वो फर्स्ट टाइम कब पब्लिश हुई थी? द करेक्ट आंसर विल बी 1798, ऑप्शन ए इज करेक्ट हेयर। और इसके 4 वर्जन आए थे। जो फर्स्ट वर्जन था 1798 में आया था इसका। सेकंड जो था वो 1800 में आया था, देन 1802, और इसका जो लास्ट एंड फाइनल वर्जन था वो था 1805 में। तो इसमें ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। 1798 में उन्होंने क्या किया था, ना तो ये अनोनिमसली इसको पब्लिश करवाया गया था, ना इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ का नाम था, ना एस टी कोलरिज का नाम था, और इसमें एक एडवर्टीजमेंट भी था। 1800 में क्या था, इसमें प्रीफेस को ऐड किया गया था, 1802 में अपेंडिक्स को ऐड किया गया था, और 1805 इसका फाइनल वर्जन था। नाउ क्वेश्चन नंबर 152, विच नोवेल डज नॉट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ गॉथिक नोवेल। तो इनमें से कौन सा गॉथिक नोवेल की कैटेगरी में नहीं आता है? और गॉथिक नोवेल कौन सी होती है जिसमें हॉरर को बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे हॉरर मूवी होती हैं जिसमें फियर को बहुत ज़्यादा इन्होंने इम्पोर्टेंस दी होती है, ऐसी गॉथिक नोवेल होती है ये जिसमें घोस्ट वगैरह दिखाए जाते हैं। तो इसमें कौन सी नोवेल है जो गॉथिक नोवेल नहीं है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, प्राइड एंड प्रेजुडाइज। Next question is question number 153. Bertrand Russell was born in the year. The correct answer is D here, 1872. Then question 154. A history of Western philosophy was written. तो ये जो हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न फिलोसफी है इसको किसने लिखा था? इसका द करेक्ट आंसर इज सी, Bertrand Russell. Question 155. Which of the following is not a work by William Hazlitt? तो विलियम हैजलिट का इसमें से कौन सा वर्क नहीं है? द करेक्ट आंसर विल बी बी हेयर, द टेल्स फ्रॉम शेक्सपियर, एंड इट वॉज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। बाकी सारे विलियम हैजलिट के द्वारा लिखे गए वर्क हैं। Next question is 156. Which of the following poems of Wordsworth has the subtitle Growth of a Poet's Mind? इनमें से कौन सा ऐसा वर्क है जिसका सबटाइटल है ये ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर। और ये जो टाइटल था ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसको दिया था, और जो प्रेल्यूड जो टाइटल है ये उनकी वाइफ मैरी हचिनसन ने इसको वर्क को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय जॉन कीट्स। तो जॉन कीट्स ने इसमें से क्या नहीं लिखा है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, एडोनिस। तो जो एडोनिस जो पोएम है ये एक एलिजी है, इट वॉज रिटन बाय सैली, और सैली ने वो जॉन कीट्स के लिए लिखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 158. हु सक्सीडेड वर्ड्सवर्थ एज द पोइट लॉरिएट इन 1850। तो पोइट लॉरिएट जो 1850 में बताना है कौन बना था? तो 1843 में तो विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट लॉरिएट बनाया गया था, और 1850 तक विलियम वर्ड्सवर्थ पोइट लॉरिएट की पोस्ट पे बने रहे थे, और उसके बाद टेनिसन को ये पोस्ट मिली थी। तो द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, लॉर्ड टेनिसन। और इनसे पहले रॉबर्ट साउदी थे जो इस पोस्ट पे बने हुए थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 159. द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज एसोसिएटेड विद। तो ये जो नेगेटिव कैपेबिलिटी है ये किसने दिया था? द करेक्ट आंसर विल बी सी हेयर, जॉन कीट्स। क्वेश्चन नंबर 160. विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिसमैच। तो इसमें मिसमैच ढूंढना है हमें कौन सा है? तो द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ टू अ स्काईलार्क। तो अगर ए आ जाएगा तो सैली का है, और द आ जाएगा तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है।
नाउ क्वेश्चन नंबर 161, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच। इसमें बताना है मिसमैच कौन सा है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, एडोनिस। तो ये जो एडोनिस है ये क्या है, प्रोमेथस अनबाउंड इज अ 4-act लिरिकल ड्रामा बाय पी.बी. शैले पब्लिश्ड इन 1820। हेलाज इज अ वर्स ड्रामा बाय पी.बी. शैले। एडोनिस इज एन एलिजी ऑन जॉन किट्स रिटन बाय पी.बी. शैले। और ये कब लिखा गया था, 1821 में। तो यहाँ पे 1823 दिया है, 1821 में लिखा गया था ये। विच ऑफ द फॉलोइंग रिफरेंस डज नॉट अपीयर इन ड्रीम चिल्ड्रन। तो ड्रीम चिल्ड्रन में इनमें से कौन सा रेफरेंस नहीं दिया गया। तो द चिल्ड्रन इन द वुड दिया है, रॉबिन रेडब्रेस्ट भी है, द 12 सीजर्स भी है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज डी, फीब। तो इस फीब से मुझे याद आया, बताइए शेक्सपियर के कौन सा ऐसा वर्क है जिसमें ये कैरेक्टर फीब दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 163, हु वाज डिस्क्राइब पोइट्स पोइट ऑफ 19th सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी में किसको पोइट्स पोइट के नाम से डिस्क्राइब किया गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, जॉन कीट्स। तो 19th सेंचुरी में पोइट्स पोइट किसको कहा जाता था, जॉन कीट्स को। 164 क्वेश्चन इज अबाउट whom did Arnold write in his poem Memorial Verses. He led us as we lay at birth on the cool flowery lap of birth. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन नंबर 165, जॉन कीट्स ओड टू ऑटम इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ओड टू ऑटम किसका एग्जाम्पल है ये, द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, होरेशियन ओड। 166 क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ जॉन कीट्स इज अ वर्जन ऑफ अ टेल फ्रॉम बोकेसियो। इसका करेक्ट आंसर है बी, इसाबेला और द पोर्ट ऑफ बेसिल। क्वेश्चन नंबर 167, Lamb's essay are a sort of fragmentary autobiography. Out of the following pairs, find out which is mismatch. तो ये लैम्ब के ऐसे यहाँ पे दिए गए हैं, इसमें हमें बताना है मिसमैच कौन सा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, लोवेल्स ओल्ड बेंचर लैम्ब्स ब्रदर। तो यहाँ पे देखिए जो चार्ल्स लैम्ब है वो क्या है, ग्रेटेस्ट इंग्लिश एसेइस्ट हैं वो, और हिज एसेज आर अ सॉर्ट ऑफ फ्रेगमेंट्री ऑटोबायोग्राफी। तो उनकी जो एसेज हैं उसमें क्या होता है, फ्रेगमेंट्री, वो ऑटोबायोग्राफीज कही जाती हैं। चार्ल्स हॉस्पिटल 5 and 30 years अगो प्रजेंट्स एन अकाउंट ऑफ हिज स्कूल लाइफ। उसमें उन्होंने क्या किया, अपनी स्कूल लाइफ के अकाउंट को प्रजेंट किया है कि किस तरह से उनकी स्कूल लाइफ थी। ब्लैक्समूर प्रजेंट्स एन अकाउंट ऑफ लैम्ब्स बॉयहुड। और ये जो ब्लैकमूर्स का जो प्रजेंट करते हैं क्या, एन अकाउंट ऑफ लैम्ब्स बॉयहुड, लैम्ब के बॉयहुड को ये प्रजेंट करते हैं। और लैम्ब्स ने जो अपने फादर का पोर्ट्रेट, मतलब फादर को जो दिखाया है किसमें, एलिया ऑन द ओल्ड बेंचर्स में। नाउ 168, Which work of Wordsworth has been called the fine flower of 18th century meditative poetry? इसको आप इम्पोर्टेंट भी लगा सकते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर है डी, टिंटन एबी। क्वेश्चन नंबर 169, हु अमंग द फॉलोइंग सेड द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। तो किसने बोला है ये बोला है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। कौन सी पोएम में बोला है, द रेनबो में। क्वेश्चन नंबर 170, विच ऑफ द फॉलोइंग periodicals brutally assailed Keats? Second volume of verse published in 1818. The correct answer will be A here, the Quarterly Review.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिटन बाय चार्ल्स लैम्ब। तो चार्ल्स लैम्ब ने क्या लिखा है इसमें से? द करेक्ट आंसर इज डी, रोजामोंड ग्रे। क्वेश्चन नंबर 172 द प्रेल्यूड कंसिस्ट ऑफ। तो प्रेल्यूड में टोटल कितनी बुक्स हैं? 14 बुक्स हैं। तो अगर प्रेल्यूड की बात पूछी जाए तो 14 बुक्स आएंगी, और अगर पैराडाइज लोस्ट में पूछा जाए तो वहाँ पे 12 बुक्स हैं। एक्सकर्सन की बात आ जाए तो वहाँ पे 9 बुक्स हैं। तो ये लर्न करना है हमें, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 173 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट विलियम वर्ड्सवर्थ। तो देख लेते हैं क्या इसमें करेक्ट नहीं है। द करेक्ट आंसर इज सी हेयर। लिरिकल बैलेट्स वाज पब्लिश्ड एट कोकर माउथ। ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है, ये कोकर माउथ में नहीं पब्लिश हुआ था, ये आई थिंक बेसिल में पब्लिश कराया गया था। नाउ वर्ड्सवर्थ रिकॉर्ड्स दैट हिज अर्लीस्ट वर्सेस वर अ टेम इमिटेशन ऑफ पोप्स वर्सिफिकेशन। सही है। थ्रू आउट हिज लाइफ ही नेवर वेवर्ड इन हिज फेथ इन हिमसेल्फ एंड हिज इमोर्टैलिटी एज अ पोइट। ये भी ठीक है। द प्रेल्यूड वॉज कम्प्लीटेड इन 1805। 1805 में कंप्लीट हुआ था, ये भी ठीक है। तो यहाँ हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दैट इज सी, लिरिकल बैलेट्स वॉज पब्लिश्ड एट कोकर माउथ। तो यहाँ कोकर माउथ में ये पब्लिश नहीं हुआ था। तो एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। यस, ये जो पब्लिश हुआ था ये हुआ था ब्रिस्टल में, ब्रिस्टल इन 1798। यहाँ कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ जो सबसे ओल्डेस्ट पोइट लॉरिएट माने जाते हैं, जो अपॉइंट हुए थे 1703 ईयर में, एंड ही एक्सेप्टेड द पोजीशन ऑन द एग्रीमेंट दैट ही वुड नॉट हैव ऑब्लिगेशन टू राइट पोइट्री ऑन डिमांड। तो जैसे बाकी पोइट लॉरिएट को जो है डिमांड पे पोइट्री लिखनी पड़ती थी, तो ऐसी इनके लिए कोई बॉन्डेशन भी नहीं थी, वो अपनी मर्जी थी उनकी कि पोइट्री लिखें या नहीं लिखें। ही हेल्ड हिज पोजीशन अंटिल ही डाइड इन 1850। तो अपनी डेथ तक उन्होंने इस पोजीशन को बरकरार रखा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 174 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रेफरेंस टू पी.वी. शैली। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज बी। क्वेश्चन नंबर 175 देयर आर सम स्टेटमेंट इन रेफरेंस विद जॉन कीट्स एंड हिज लाइफ, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, 1 एंड 2। इन ऑप्शंस को हम पढ़ लेते हैं। जॉन कीट्स इज रोमांटिक इन हिज रिलीज ऑफ सेंसेशन, हिज फीलिंग, हिज मिडिल एजेज एंड हेलेनिज्म। It has been associated with Cockney school of poetry. Got it? Now next question is 176 An evening walk is written by। तो evening walk किसने लिखा था? The correct answer will be A here, William Wordsworth. Question number 177 which famous romantic poem contains the line ब्यूटी इज ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी। तो कौन सी पोएम में है ये लाइन? ओड ऑन अ ग्रेसियन अर्न। टीजीटी 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए रोमांटिक एज के नाम पे वो कोई से भी पोइट को यहाँ पे डाल सकते हैं एग्ज़ाम में, तो ये नहीं है कि हमारे सिलेबस में क्या आएगा क्या नहीं। तो हमें इस तरह से जो एज वाइज क्वेश्चन है, रोमांटिक एज है, एलिजाबेथन एज है, इस तरह हमें सारे क्वेश्चंस को कवर करना पड़ेगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पोएम बाय वर्ड्सवर्थ। इनमें से कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने नहीं लिखी? द करेक्ट आंसर विल बी डी हेयर, लंदन। बाकी सारी वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 179 लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज आर्स इज अ लाइन फ्रॉम। तो ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। Now question number 180 Wordsworth the Borderers comes under the category of। तो कौन सी कैटेगरी में आता है ये? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, वर्स ट्रेजिडी।
नाउ क्वेश्चन नंबर 181, इन विलियम वर्ड्सवर्थ द सोलिटरी रीपर द सोलिटरी हाईलैंड लेस इज। तो देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है यहाँ पे, तो इसका करेक्ट आंसर है बी, अ गर्ल फ्रॉम स्कॉटलैंड। क्वेश्चन नंबर 182, फ्रॉम विच पोएम ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो देखिए ये एक सी लाइन जो दो वर्क में है, अगर यहाँ पे फॉरगेटिंग लिखा आएगा तो हमें इंटीमेशन ऑफ इमोर्टैलिटी पे क्लिक करना है, लेकिन अगर यहाँ फॉरगेटिंग लिखा हुआ नहीं आएगा, आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड आई थिंक लिविंग करके यहाँ कुछ आएगा, तो उसमें जो हमारा टिंटन एबे करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 183, विच फॉर्म ऑफ पोइट्री इज़ द पोम सोलिटरी रीपर। तो सोलिटरी रीपर का जोनर बताना है हमें। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, लिरिक। क्वेश्चन नंबर 184, लिरिकल बैलेट्स वर पब्लिश्ड इन द ईयर। तो लिरिकल बैलेट्स कब पब्लिश हुआ था? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, 1798। नाउ क्वेश्चन नंबर 185, in which work of Wordsworth does the line still sad music of humanity occurs। तो ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ए, टिंटन एबी। क्वेश्चन नंबर 186, in which poem of Wordsworth does द लाइन आवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। तो देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर है इमोर्टैलिटी ओड। नाउ क्वेश्चन नंबर 187, for whom did Wordsworth speak in his famous line thy soul was like a star and dwelt apart। तो देखिए किसके लिए उन्होंने बोला है ये? जॉन मिल्टन के लिए, अपनी पोएम लंदन 1802 में। क्वेश्चन नंबर 188, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट रिटन बाय जॉन वर्ड्सवर्थ। तो इसमें से जॉन वर्ड्सवर्थ ने क्या नहीं लिखा है? ऑप्शन डी, बियॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 189, हु रेफर्स विलियम वर्ड्सवर्थ एज एन एवर एंड्यूरिंग मैन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ को किसने बोला था एवर एंड्यूरिंग मैन? तो इसका करेक्ट आंसर है एस.टी. कॉलरिज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रेज फियरफुल सिमेट्री अपीयर्स इन। तो ये जो फ्रेज है फियरफुल सिमेट्री, ये कौन से वर्क में आई है? द करेक्ट आंसर इज डी हेयर, द टाइगर। और जो टाइगर जो पोम है ये किसने लिखी है? विलियम ब्लेक ने लिखी है, ये भी एक रोमांटिक पोइट है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 191, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी। 20th सेंचुरी में विलियम शेक्सपियर के मेजर क्रिटिक किसको माना जाता है? द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, ए.सी. ब्रैडली। क्वेश्चन नंबर 192, द 2 अप्रैल मॉर्निंग इज अ पोम बाय। तो 2 अप्रैल मॉर्निंग किसने लिखी है? द करेक्ट आंसर इज सी हेयर, विलियम वर्ड्सवर्थ। क्वेश्चन 193, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन कहाँ से ली गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है सी, एंडेमियन। तो एंडेमियन जो पोएम थी ये जॉन कीट्स द्वारा लिखी गई है, पब्लिश हुई थी 1818 में। नाउ क्वेश्चन नंबर 194, द लाइन पोइट्स आर द अनएक्नोलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये जो लाइन है, ये जो पोइट्री की डेफिनेशन है, ये किसने दी है? द करेक्ट आंसर इज ए हेयर, पी.बी. शैली। और उनका जो ऐसे है अ डिफेंस ऑफ पोइट्री, उसमें इन्होंने ये जो कोटेशन है दी है। क्वेश्चन नंबर 195, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द पब्लिकेशन ऑफ दीज वर्क। तो इसका करेक्ट ऑर्डर बताना है यहाँ पे, तो इट इज़ नॉट गिवन हेयर। तो ये यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का जो वर्क है एन इवनिंग वॉक, ये पब्लिश हुआ था 1793 में।
और इसको रिवाइज कराया गया था 1794 में। लिरिकल बैलेट्स जो है ये 1798 में पब्लिश हुआ था। एक्सकर्सन एक लॉन्ग पोएम है विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी हुई, जो 1814 में पब्लिश हुई थी। और प्रेल्यूड जो उनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है ये 1850 में यहाँ पे पब्लिश हुआ था। नाउ क्वेश्चन नंबर 196, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय विलियम ब्लेक। तो विलियम ब्लेक का कौन सा वर्क नहीं है इसमें? द कैसल ऑफ इंडोलेंस। तो बाकी सारे ये ब्लेक के लिखे हुए वर्क हैं, सिर्फ एक वर्क उनका लिखा हुआ नहीं है। ऑप्शन डी इज करेक्ट है। क्वेश्चन 197, डिजैक्सन एंड ओड इज रिटन बाय। तो ये जो डिजैक्सन जो ओड है ये किसने लिखा है? इसका जो करेक्ट आंसर है ए, एच.टी. कोलरिज। देन क्वेश्चन नंबर 198, टेबल टॉक इज कलेक्शन ऑफ एसेज रिटन बाय। तो किसने लिखा है ये? द करेक्ट आंसर इज डी, विलियम हैजलिट। क्वेश्चन 199, वॉल्टर स्कॉट इज अ डैश नोवलिस्ट। तो वॉल्टर स्कॉट कौन से नोवलिस्ट हैं यहाँ पे? ऑप्शन बी इज करेक्ट हेयर, हिस्टोरिकल नोवलिस्ट। क्वेश्चन नंबर 200, द फ्रेज नेगेटिव कैपेबिलिटीज एसोसिएटेड विद। तो ये भी रिपीटेड है ऊपर। द करेक्ट आंसर इज बी हेयर, जॉन कीट्स। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में अटैम्प्ट करेंगे। तो आपके जो भी फीडबैक्स हैं वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।